गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो लेक्चर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास में बहुत बहुत स्वागत। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है प्लानिंग कमीशन योजना आयोग। भारत में हमने जब स्वतंत्रता प्राप्त की तो नियोजित अर्थव्यवस्था के मार्ग को स्वीकार किया। देश के सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करने और आम आदमी के जीवन को सुखमय बनाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। नियोजित विकास की वर्तमान कार्य प्रणाली योजना आयोग के द्वारा संचालित होती है, जो मुख्य रूप से रूस के नियोजन तंत्र ग्लासनोस्त पर आधारित है। भारत में नियोजित विकास का प्रारंभ 1934 में प्रख्यात इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा शुरू की गई, किंतु यह योजना ब्रिटिश काल में लागू नहीं हुई। 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति बनाई गई। 1944 में बम्बई योजना बनाई गई। द्वितीय विश्व युद्ध तथा सत्ता हस्तांतरण के उस दौर में इनकी क्रियान्विति संभव नहीं हो पाई। भारतवर्ष में योजना आयोग भारत सरकार की उन प्रमुख संस्थाओं में से एक है, जिसकी स्थापना सरकार के एक आदेश द्वारा 15 मार्च 1950 को की गई थी। श्री केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित एक योजना सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के परिणाम स्वरूप इसकी रचना का निर्माण भारत सरकार द्वारा किया गया। इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना है। इस आयोग की स्थापना 15 मार्च को की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री पदेन सदस्य होते हैं। आयोग की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है। योजना आयोग किसी प्रकार से भारत की संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। देश की पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 में प्रारंभ की गई। उसके बाद 1965 तक 2 और पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। 1965 के बाद पाकिस्तान से युद्ध छिड़ जाने के कारण योजना बनाने का कार्य खटाई में पड़ गया। हम योजना आयोग के संगठन के बारे में बात करें तो योजना आयोग का संगठन में जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। यद्यपि इसका संगठनात्मक स्वरूप इसके स्थापना काल से लेकर अब तक निरंतर परिवर्तनशील रहा है। प्रायः केंद्र में प्रत्येक आम चुनावों के बाद जब नई सरकारों में पद ग्रहण किया, अपनी रुचि और प्राथमिकताओं के अनुसार योजना आयोग के संगठन में परिवर्तन किए। प्रारंभ में आयोग के 6 सदस्य थे, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष तथा श्री गुलजारी लाल नंदा को उपाध्यक्ष का पद दिया गया था। इसके अलावा 3 और ऐसे सदस्य थे जिन्हें लंबा प्रशासनिक अनुभव था। नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में हम बात करें तो सरकार बनने तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे, जिन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया। कुछ महत्वपूर्ण विभागों के कैबिनेट मंत्री आयोग के अस्थायी सदस्य होते हैं, जबकि स्थायी सदस्यों में अर्थशास्त्र, उद्योग, विज्ञान एवं सामान्य प्रशासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। हम बात वर्तमान समय की कर रहे थे, तो वर्तमान में इस योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया है। इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। तो जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी नियुक्ति इसलिए की जाती है कि वे अपनी राय विभिन्न विषयों पर सरकार को दे सकें। योजना आयोग में विशेषज्ञ की भूमिका के बारे में ये माना जाता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये विभिन्न विशेषज्ञ विभिन्न विषयों पर अपनी राय सरकार को देते हैं और आयोग अपने विभिन्न प्रभागों के माध्यम से कार्य करती है। आयोग के विशेषज्ञों में ज़्यादातर अर्थशास्त्री होते हैं। यह इस आयोग को भारतीय आर्थिक सेवा का
सबसे बड़ा नियोक्ता बनाता है। योजना आयोग के कामकाज में प्रधानमंत्री प्रायः अधिक व्यस्तता के कारण अपना ध्यान नहीं दे पाते। ऐसी स्थिति में जो उपाध्यक्ष है वो अधिक अधिकार उसको दिए जाते हैं, और वह भी यदि विशेषज्ञ होता है तो उसकी कार्यात्मक क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब तक के आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में हम बात करें तो उनमें गुलजारी लाल नंदा, टी कृष्णमाचारी, सी सुब्रमण्यम, पी.एन. हक्सर, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, के.सी. पंत, जसवंत सिंह, मधु दंडवते, मोहन धारिया और आर.के. हेगड़े जैसे लोग शामिल रहे हैं। कुछ हम करंट बात करते हैं जो मैं आपके लिए मैंने ढूंढ करके निकाला कि प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद के व्यापक मार्ग निर्देशन के अंतर्गत कार्य करता है। उपाध्यक्ष और पूर्णकालीन सदस्य के संगठित निकाय के रूप में पंचवर्षीय योजनाएं, वार्षिक योजनाएं, राज्य योजनाएं, निगरानी योजनाएं और स्कीमों को तैयार करने के लिए विशेष प्रयोगों की परामर्श और मार्ग निर्देश देते हैं। योजना आयोग बहुत सारे प्रभागों के माध्यम से कार्य करता है। प्रत्येक प्रमाण एक वरिष्ठ अधिकारी के अधीन है। योजना राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव श्री राव इंद्रजीत सिंह, श्रीमती सिंधु श्री खुल्लर सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, शिकायत सुनने वाले अधिकारी और समावेशित सामग्री जिसमें PDF और MS वर्ड में इसको संकलित किया जाता है। ये कुछ प्रभाग हैं जिनकी संख्या मंत्रालय के अनुसार बदलती रहती है। कृषि, पिछड़े वर्ग, संचार, सूचना और इन विभागों के अनुसार पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं और योजना आयोग इन पर अपना कार्य करता है। योजना आयोग के कार्यों के संदर्भ में हम बात करें तो 1950 में जब इसकी बात कही गई थी संकल्प के द्वारा, तो इसके कार्यों को इस प्रकार से परिभाषित किया गया था। एक चीज़ और हम देखते हैं कि आयोग में जो सदस्य हैं वो दो प्रकार के हैं, एक तो मंत्री और विशेषज्ञ। जो मंत्री सदस्य होते हैं वो अंशकालीन होते हैं, केवल आयोग की बैठकों में भाग लेते हैं, परंतु जो विशेषज्ञ सदस्य होते हैं वो पूर्णकालिक होने के कारण अपने अनुभव और ज्ञान का पूर्ण कार्यात्मक लाभ भी आयोग को देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। विशिष्ट सदस्यों में उनके विशिष्ट ज्ञान और दक्षता के आधार पर आयोग की पूर्ण बैठक में कार्य विभाजन कर दिया जाता है। तो कार्यों की बात करते हैं हम, तो 1950 में जब इसके स्थापना की गई थी तो इस प्रकार परिभाषित किया गया था। पहला, देश में उपलब्ध तकनीकी आर्थिक साधनों सहित पूंजी और मानव संसाधनों का आकलन और राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप इन संसाधनों की कमी को दूर करने हेतु उन्हें बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाना। जहाँ भी कमी है यानी वहाँ पर अभिवृद्धि, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं भौतिकगत, पूंजीगत, मानवीय, तकनीकी, इनका मूल्यांकन करना और उनकी आवश्यकताओं का पता लगाना। देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी तथा संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना, यानी राष्ट्र के जो संसाधन हैं उसमें सबसे अधिक प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए उससे संबंधित योजना बनाने का कार्य करना। प्राथमिकताएं निर्धारित करते समय ऐसे क्रमों को परिभाषित करना जिनके अनुसार योजना का कार्यान्वयन किया जाए और प्रत्येक क्रम को यथोचित पूरा करने के लिए संसाधनों को आवंटित करने का प्रस्ताव रखना। चौथा है ऐसे कारकों के बारे में बताना जो आर्थिक विकास में बाधक हैं और वर्तमान सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति में दृष्टिगत ऐसी परिस्थितियां पैदा करने की जानकारी देना जिनसे योजना को सफलतापूर्वक निष्पादित किया जा सके। नेक्स्ट है, इस प्रकार के तंत्र का निर्धारण करना जो योजना के प्रत्येक पहलू को एक चरण में क्रियान्वित करने हेतु जरूरी हो। योजना के प्रत्येक चरण में हुई प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन और उस नीति तथा उपायों के समायोजन की सिफारिश करना जो मूल्यांकन के दौरान जरूरी समझे जाएं। नेक्स्ट है,
ऐसी अंतरिम या अनुषंगी सिफारिशें करना जो उसे सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उचित हों अथवा वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों, चालू नीतियों, उपायों और विकास कार्यक्रमों पर विचार करते हुए अथवा परामर्श के लिए केंद्रीय या राज्य सरकारों द्वारा उसे सौंपी गई विशिष्ट समस्याओं की जांच के बाद उचित लगती है। इस प्रकार योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है जिसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। योजना आयोग देश के उपलब्ध संसाधनों का पता लगाती है, योजना का प्रारूप तैयार करने, विकास की प्राथमिकताएं निर्धारित करने, विकास और योजना के मार्ग में जो भी अवरोध आते हैं उनका पता लगाने और योजना बनाने के बाद उसकी क्रियान्वयन के लिए प्रशासकीय तंत्र का निर्धारण करने, योजना की प्रगति का मूल्यांकन करने और समस्त स्थितियों को देखने के बाद केंद्र और राज्य सरकारों को आवश्यक सिफारिश करने के लिए उत्तरदायी है। तो ये बात हमने की योजना आयोग के संगठन और इसके कार्यों के ऊपर। अब हम आज के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इसे फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू टू ऑल।